दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपको कम मेहनत में बहुत सारा पैसा मिल जाए? देखो, सब लोग चाहते तो ये है कि हम मेहनत तो कम करें लेकिन हमें ढेर सारा पैसा मिल जाए। लेकिन फिर हमारे दिमाग में आता है कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। भले कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कैसे मिल सकता है। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। द 4 Hour वर्क वीक। इस बुक में वो सारी बातें हैं, वो सारे तरीके हैं जिनसे कोई भी आसानी से पैसे कमा सकता है। टिमोथी फेरिस, जिन्हें टिम फेरिस बुलाते हैं, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, वो कहते हैं कि दुनिया में लोग अमीर और गरीब लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। मतलब अगर कोई इंसान 80,000 रुपये कमा रहा है तो वो अमीर है, और अगर कोई इंसान 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब है। लेकिन ऑथर के हिसाब से किसकी कितनी इनकम है ये जानकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अमीर है या गरीब है। कौन अमीर है या कौन गरीब है ये जानने के लिए इनकम के अलावा 2 और फैक्टर्स की जरूरत होती है। पहला टाइम, दूसरा मोबिलिटी। मतलब इस डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ वही आदमी अमीर है जिसे एक बार मेहनत करने पर पैसिव इनकम आती रहे और जिसके पास टाइम और ट्रैवल दोनों की आज़ादी हो। मतलब जब भी मन करे जब वो काम कर सके या जहाँ भी वो जाना चाहे वहाँ जा सके। ऑथर कहते हैं अगर आज आप एक जॉब करते हैं तो आपको जॉब के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपको मेहनत तो कम करनी पड़े और इनकम भी ज़्यादा हो। अब इस वीडियो को आप पूरा देखना, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों की मेंटालिटी को समझते हैं वेल्थ को लेकर। लोग वेल्थ को क्या समझते हैं? देखो दोस्तों, लोग वेल्थ को पैसों से नापते हैं। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। 2 आदमी है, एक का नाम अखिल है और एक का नाम पीयूष है। अब अखिल तो एक बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब करता है जहां से उसे 1 लाख रुपए पर महीने मिल जाते हैं, और वहीं पीयूष एक ऑनलाइन बिजनेस करता है जहां से उसे 60,000 पर महीने मिलते हैं। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है तो आप लोग कहोगे कि यार अखिल ज्यादा अमीर है क्योंकि उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनकी एब्सोल्यूट इनकम को देखकर ही उन्हें जज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम को कैलकुलेट करें तो अखिल हफ्ते के 40 घंटे काम करता है और वहीं पीयूष हफ्ते के सिर्फ 15 घंटे काम करता है। और इस हिसाब से अखिल हर घंटे के 625 रुपये कमाता है और वहीं पीयूष हर घंटे 1,000 रुपये कमा पाता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि पीयूष हफ्ते के सिर्फ 15 घंटे काम करता है तो इसीलिए उसको 60,000 रुपये पर महीने ही मिल पाते हैं। लेकिन अगर वो भी अखिल की तरह 40 घंटे हर हफ्ते काम करे तो उसकी सैलरी हर महीने की 1,60,000 रुपये बन जाएगी। अब क्योंकि अखिल ऑफिस में जॉब करता है तो इसीलिए उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है और उसे अपने काम के अलावा कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं पीयूष ऑनलाइन काम करता है तो ऑनलाइन काम करने की वजह से उसके पास काफ़ी सारा टाइम बच पाता है और जिससे वो अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ नए नए स्किल सीखता रहता है। और दूसरी बात, अखिल को ऑफिस आना जाना पड़ता है तो उसका कन्वेंस का खर्चा भी हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पीयूष एक ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो घर बैठे बैठे ही अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन कर सकता है और पीयूष का कोई कन्वेंस का खर्चा भी नहीं लगता, जिस वजह से पीयूष सेविंग भी ज़्यादा कर पाता है और अलग अलग जगह घूमने भी जाता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। और क्योंकि उसका बिजनेस ऑनलाइन है तो उसके बिजनेस को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस बुक में डील नाम के कंसेप्ट को समझाया है और आज हम उसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डील और कुछ नहीं बल्कि अलग अलग स्टेजेस है, जैसे डी से डेफिनेशन, ई से एलिमिनेशन, ए से ऑटोमेशन और एल से लिबरेशन। फर्स्ट, डेफिनेशन। ऑथर कहते हैं कि हमें असली वेल्थ को, असली हैप्पीनेस को डिफाइन करना है और हमें उन बिलीव्स को ख़त्म करना है जो लोगों को लगता है कि वो सही है लेकिन एक्चुअली में वो बिलीव्स गलत है। पैसे को लेकर भी लोगों का एक बिलीव गलत है। लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके पास उतनी ज़्यादा ही खुशियाँ होंगी, उतनी ही आज़ादी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके जिससे हमारी इनकम भी बढ़ सके। लेकिन जब हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगती है तब जाके हमें पता चलता है कि हमारी इनकम तो बढ़ रही है
लेकिन हमारी खुशियाँ तो बढ़ ही नहीं रही और ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफ में खुशियाँ सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि फ्रीडम से भी आती है। लेकिन हम पैसा कमाने के चक्कर में और अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को चारों तरफ से काम से घेर लेते हैं और कैद हो जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा बिजनेस बनाना चाहिए जिससे हमें इनकम भी आए और हमें फ्रीडम भी मिल सके। इसके बाद ऑथर रिटायरमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि लोगों का बिलीफ ये है कि रिटायरमेंट वो होती है जब आप किसी काम को कर 60 साल की एज में रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन ऑथर इसे गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अपनी लाइफ में मिनी रिटायरमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि इंसान जब काफ़ी टाइम से काम कर रहा होता है तब उसके मन में ये सवाल आता है, यार अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे काम नहीं करना चाहिए। और अगर वही इंसान काफ़ी टाइम से खाली बैठा हो तब उसके मन में ये विचार आता है कि यार मैं बहुत टाइम से खाली बैठा हूँ, अब मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए। और इंसान का मूड काम का होने या ना होने से दोनों वजह से चेंज होता रहता है और इसीलिए इंसान को मिनी रिटायरमेंट्स लेने चाहिए। वो कहते हैं कि काम आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। और काम करने के बीच बीच में, मतलब अगर आप कुछ टाइम तक काम कर लो तो आपको बीच बीच में 1 आध महीने के गैप लेने चाहिए और इसे ही ऑथर मिनी रिटायरमेंट कहते हैं। और मिनी रिटायरमेंट लेने से आप उस पीरियड के रिटायरमेंट के बाद फुल एनर्जी के साथ वापस से अपना काम स्टार्ट अच्छे से कर सकते हैं। और मिनी रिटायरमेंट लेने से आपका काम में मन भी लगा रहेगा और आपको मजा भी आता रहेगा। इसके बाद डील का सेकंड स्टेज आता है, ई यानी एलिमिनेशन। इस स्टेज के अंदर ऑथर हमें हर उस चीज को एलिमिनेट करने को कहते हैं जो हमारी सक्सेस के लिए अनइम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप एक जॉब करते हो तो आपके पास जो भी जॉब के बाद टाइम बचता है तो उस टाइम में आपको अपने सक्सेस होने के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि जॉब के बाद के टाइम को आप लोग फ्री टाइम समझकर वेस्ट करें। आपको सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ नई स्किल्स तो सीखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सब कुछ सीखनी पड़ती है। माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है ए यानी ऑटोमेशन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। इस स्टेज में ऑथर बताते हैं कि कैसे आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहिए, मतलब एक ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाहिए जो आपके बिना भी चल सके। मतलब अगर आप अवेलेबल ना हो तब भी काम होता रहे और उस बिजनेस से आपको पैसे आते रहे। और इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि आपको दूसरे लोगों को हायर करना चाहिए अपने काम करने के लिए, और इसे ही उन्होंने आउटसोर्स कहा है। और आउटसोर्स का मतलब ये है कि आपका काम कोई और करे और बदले में आप उसको पैसे दे, जिसकी मदद से आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाए और आप नए बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर पाए, जिससे कि फ्यूचर में आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाए। फोर्थ और आखिरी स्टेज आता है एल यानी लिबरेशन, मतलब आज़ादी। आज़ादी एक ही जगह काम करने से, आज़ादी एक ही काम को रेगुलर करने से। इस स्टेज में ऑथर हमें ये बताते हैं कि जब भी हम एक जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हमें धीरे धीरे अपना ज़्यादा फोकस अपने बिजनेस की तरफ देना चाहिए, और जो भी आप अपनी जॉब से स्किल सीखते हैं उसे धीरे धीरे अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके बिजनेस को हेल्प मिलेगी। और आप जो भी अपने ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं उस टाइम में अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए एफर्ट करते रहे। मतलब जब भी अपने ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं तो उस टाइम पर अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाएं, अपने बिजनेस को एनालाइज करें कि आपके बिजनेस में क्या कमी है, क्या अच्छा है और किस तरह से आप उन कमियों को बेहतर कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका बिजनेस ढंग से ग्रो हो गया है और एक स्टेबल इनकम आपको आना स्टार्ट हो चुकी है, तब आप अपनी जॉब को छोड़ने से ना डरें। ऑथर ये कहते हैं कि जब भी आप जॉब छोड़ते हैं उससे पहले आपके पास एक अच्छी सेविंग होनी चाहिए, और बिजनेस के बाद आपको अपना खर्चा भी कम कर लेना चाहिए। और जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए तब आपको मिनी रिटायरमेंट ज़रूर लेने चाहिए। और मैं अगर इस वीडियो को कुछ लाइनों में समझाऊं तो आपको फालतू के अजम्पशन से दूर रहना है, फालतू के कामों को नहीं करना है, ऑटोमेट इनकम सोर्स बनाने हैं और लिबरेशन से, आज़ादी से अपने काम को करना है। ये सब करने के बाद जब आपके पास एक अच्छी इनकम आने लगे तो आपको उनको इन्वेस्ट करके ग्रो करना आना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस ऊपर वाली वीडियो को देखिए।